नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम फिर से कक्षा 10वीं हिंदी का त्रैमासिक पेपर आप सभी के लिए लेके आए हैं और ये पूरा का पूरा पेपर आज हम आपको सॉल्व भी यहाँ पर करवाएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है और अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे पहले 2 पेपर और मैं हिंदी के आपके लिए सॉल्व करवा चुका हूँ, तो वो पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो है सत्र 2023-24 का। तो बच्चों, इससे पहले 24-25 वाला और 22-23 वाला पेपर ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। फटाफट से इस पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं और आप सभी बच्चे जो हैं मुझे इनके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में या फिर 8 कालों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 कालों में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, परशु का अर्थ होता है पत्थर, बाण, फरसा या धनुष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फरसा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभाव अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगादृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की, मम्मट की, जगन्नाथ की और भरत मुनि की। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर डी। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सर कंडे का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें पहले पद को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा पूर्व पद, ऑप्शन नंबर बी। माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा था। मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था भाई? बकरियों का, भैंसों का, भेड़ों का या फिर चिड़ियों का। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बेटा चिड़ियों का, ठीक है। तो जो भी बच्चे त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं बेटा, कम से कम 3 पिछले वर्षों के पेपर आपको लगाने हैं। कौन कौन से लगाने भाई? 2022-23 का, 2023-24 का, जो कि मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, और इसके साथ 2024-25 का। ये पेपर बेटा आपको लगाने हैं। साथ ही मैंने जो प्रश्न बैंक का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था उसको भी आपको लगाना है, तब जाके आपका जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है 2025 में वो बहुत अच्छा जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, बाकी आपको जो भी जो है पीडीएफ चाहिए किसी भी पेपर का या फिर किसी भी प्रश्न बैंक का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो लिखना भाई अवधी भाषा में की है। कौन सी भाषा भाई? अवधी। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को, काव्य को खालिस्तान कहते हैं। तो लिखिएगा इसमें महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? महाकाव्य। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम एससी बोस भी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर होगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य से किसी क्रिया के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है। तो कौन से वाक्य के? तो लिखना भाई विधान वाक्य। विधानवाचक वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। भोलानाथ और उसके साथ ही अमूल्य को घिसकर खालिस्तान बनाते थे। तो लिखिएगा भोलानाथ और उसके जो साथी थे वो अमूल्य को घिसकर भोजपत्र बनाते थे। क्या बनाते थे भाई? भोजपत्र बनाते थे। ये आपका सही उत्तर होगा। राइट एंड रॉन्ग आपको बताना है। सूरदास के पद में तेल की गागर श्री कृष्ण को कहा गया है, गलत है भाई, उद्धव को कहा गया है। संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है, ये भी गलत है, सही उत्तर 33 हो जाएगा। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। नहीं भाई, गोरे चिट्टे नहीं थे, वो सांवले थे। लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदुबे की छाया कहा है, ये आपका राइट हो जाएगा। वाच्य के प्रकार 4 हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, ये आपका राइट होगा। सही जोड़ियां यहाँ पर आपको मिलान करनी है बेटा, सभी सही जोड़ियां इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक जोड़ी देखिएगा और जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। भृगु कुल के ध्वज परशुराम को कहते हैं भाई, तो परशुराम ये फर्स्ट नंबर की जोड़ी हो जाएगी। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, तो ये
4 नंबर वाली जोड़ी हो जाएगी सेकंड। कहानी के तत्व कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। तो देखो कहाँ दिया, ये 3rd नंबर की जोड़ी। निस्तब्धता का मतलब होता है सन्नाटा, तो ये हो जाएगी आपकी 4th नंबर की जोड़ी। गले का हार यानी बहुत प्रिय होना, 5वीं नंबर की जोड़ी। महतारी का मतलब होता है माता, तो ये 6 नंबर की जोड़ी। बाकी जो एक्स्ट्रा बची हैं उनको छोड़ देना है, उनका कोई यूज नहीं है, हमें केवल सही के सामने सही लिखना है। इसी के साथ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? तो भाई श्री राम ने जो शिव धनुष तोड़ा था, उस शिव धनुष के टूटने के कारण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है हुआ था बच्चों। तो क्या लिखेंगे? शिव धनुष टूटने के कारण। ठीक है भाई, टूटने के कारण। उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन किसे कहते हैं? तो भाई स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक। किसको? स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक। जागृत करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं भाई। ठीक है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थीं? तो इसमें लिखना कार्तिक माह से फाल्गुन माह तक चलती थी। कार्तिक माह से फाल्गुन माह तक चलती थी। इसी प्रकार दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो ये तो आप सभी जानते हैं, स्वरों के मिलने से स्वर संधि ही बनती है बच्चों। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ मिलना। ठीक है, दोहरा लाभ। इसी के साथ हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसमें आप लिखिएगा देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पोर्शन यहाँ पे मैंने कंप्लीट करवा दिया है और उम्मीद है सभी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं ये भी आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि 2-2 नंबर और 3-3 नंबर में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जैसे कि आपको प्रश्न दिए गए हैं, रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं, नई कविता के कोई 2 कवि उनकी एक रचना का नाम, सूरदास तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं और बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जैसे कि 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष हो गया। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं। तो जितने भी ये प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न आपको एक बार रिवाइज करके जाना है। और क्योंकि आपने याद तो कर लिए होंगे, पेपर बहुत नजदीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे कोई बच्चा होगा जिसने अभी तक याद नहीं किया होगा। बट फिर भी एक बार ये जो प्रश्न मैं आपको यहाँ टिक कर रहा हूँ, सभी प्रश्न आपको रिवाइज करके जाना है, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और पिछले 2 पेपर की वीडियो भी अति महत्वपूर्ण है, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, या फिर आप वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ इस पेपर में जो पद्यांश गद्यांश पूछे गए हैं, इनको भी आप तैयार कर सकते हैं। इसमें जो आपसे पत्र वगैरह पूछे गए हैं, निबंध वगैरह पूछे गए हैं, वो भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज की ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी और आपका पेपर जो है किस लेवल का आएगा, किस प्रकार से आता है, ये समझने में आपको काफी ज्यादा आज हेल्प मिली होगी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाकी जो है पेपर की तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए और अपना रिजल्ट जो है बेहतरीन लाइएगा। ठीक है, चलिए, गुड बाय।